एंड वेलकम टू डाको स्टॉक्स। तो बहुत टाइम से हम जो डैशबोर्ड पे वर्क कर रहे थे तो वो कंप्लीट हो चुका है अभी। और कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो मैंने बताई थी पहले, जैसे कि चार्ट में मुझे दिखाना था कि जिस डेट को मैंने कंपनी सजेस्ट की थी उस डेट पे निफ्टी का क्या प्राइस था, तो वो फंक्शनैलिटी नहीं हो पा रही है अनफॉर्चुनेटली। बहुत से डेवलपर्स के साथ हमने डिस्कस किया लेकिन कोई भी वो कर नहीं पा रहा है। तो फ़िलहाल उसके लिए हमने फ़िलहाल उस काम को अभी होल्ड पे रख दिया है। उसके अलावा डैशबोर्ड पूरी तरह से रेडी है। इसमें लॉगिन फंक्शनलिटी भी एनेबल कर दी गई है जो कि पहले नहीं थी और बहुत से यूज़र्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये लॉगिन को आपको एक बार ठीक से समझना होगा। इसका रीज़न ये है कि हमने जो लॉगिन है वो कंबाइंड लॉगिन बनाया हुआ है, यानी कि फंडालिसिस का लॉगिन, डार्क हॉर्स स्टॉक्स का लॉगिन और हमारी जो नई वेबसाइट डार्क हॉर्स स्टॉक्स की अभी जो बन रही है उसका लॉगिन, तीनों का लॉगिन हम कंबाइंड रखना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आपने तीन में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर पहले रजिस्टर किया है तो आप सेम लॉगिन यूज़ करके तीनों प्लेटफॉर्म को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार में शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार आपने रजिस्टर कर दिया फिर आपको लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर याद रखना रहेगा। आप फॉरगॉट पासवर्ड से पासवर्ड भी जनरेट कर सकेंगे और जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड में डाल के, तो पूरी फंक्शनलिटी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो जब आपको साइन इन टू द डैशबोर्ड का आता है तो उसमें पहले तीन चीज़ रहेगी। सबसे पहले क्या आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड है, या फिर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं हमारी कोई डार्क हॉर्स स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म, या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो यहाँ पे आप जाके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अकाउंट में आपको वही ईमेल आईडी डालना है और वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने पेमेंट के टाइम यूज़ किया था। जैसे कि आपने रेज़ो पे पेमेंट गेटवे पे पेमेंट करने के टाइम, या फिर हमें जो दिया है हुआ ईमेल एड्रेस है उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालना है और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है और अपना पासवर्ड खुद सेट करना है। ठीक है, और जैसे यहाँ से आप सबमिट करते हैं आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मान लो कि आपने अकाउंट ऑलरेडी हमारे फंडालिसिस यानी कि म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे आपने बनाया हुआ है पहली बार। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे एंटर करके डायरेक्ट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है वो ऑटोमेटिकली हमने बैकएंड से आपका पेड सब्सक्रिप्शन के साथ मैप कर दिया है, तो उसमें आपको अलग से कुछ करना नहीं रहेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, अपने आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पहले जाके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसमें आप अकाउंट फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना सिंपल रहेगा। ठीक है, और अगर आपको पासवर्ड भूल गए, मान लो आपने फंडालिसिस में रजिस्टर किया हुआ है और आप पासवर्ड भूल गए, तो यहाँ से आपने पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा लॉगिन का फंक्शनलिटी। ठीक है, एक बार आप कंटिन्यू करेंगे फिर आपको ये डैशबोर्ड पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड पूरी तरह से कंप्लीट है सिवाय इस चार्ट में सिर्फ एक मेजर फंक्शनलिटी पेंडिंग है और वो है कि यहाँ पे जैसे कि आप डॉट्स देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम अगर निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे NSCI जो कि हमारा निफ्टी का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है इसमें हमने 1 ईयर 5 ईयर की जो फंक्शनलिटी है चार्ट में वो पेंडिंग है, क्योंकि वो चार्ट में बनाने के लिए टू बी ऑनेस्ट उसकी जो डेवलपर के साथ डिस्कस हुई थी उसमें वो लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे और उनका काम भी ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए हमने फ़िलहाल उसे ड्रॉप कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट है। आप कोई भी कंपनी का चार्ट भी लोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या है। उसके अलावा एक मेजर फंक्शनलिटी ये थी कि यहाँ पे हमने डॉट्स मार्क करने थे और उस डॉट पे आप होवर करते तो उसको हमें आपको दिखाना था कि फॉर एग्जांपल इस डेट को हमने ये कंपनी सजेस्ट की है, ये किए, तो वो नहीं हो पा रहा है। वो डेवलपर हमें ठीक से नहीं मिल रहा है, तो वी आर सर्चिंग फॉर अनदर डेवलपर। तो जैसे ही वो डेवलपर हमें मिल जाता है वी विल मोस्ट प्रॉबली कंप्लीट दिस कंपोनेंट। उसके अलावा हम ऐसा एग्जैक्ट रेप्लिकेट डैशबोर्ड पेनी स्टॉक्स के लिए बनाने वाला है, उस पर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वो हम आपको नहीं बता रहे हैं कि कब हो जाएगा। एज सुन एज इट विल बी रेडी विल जस्ट से पुश द अपडेट ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि पूरी फंक्शनलिटी यहाँ पे रेडी है। डेली गेनर्स लूजर्स सब कुछ आपको एग्जैक्टली जो हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग बुक वैल्यू, ये सब पेंडिंग है अभी अपडेट करने के लिए, तो वो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि हमने कोई स्टॉक किया है वहाँ पे कितना गेन और लॉस किया हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सन फार्मा या बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करते हैं, क्या गया या बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने सर्च की यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया। ठीक है, तो मोस्टली सर्च फंक्शनलिटी या सारी फंक्शनलिटी रेडी है। इसके अलावा आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं और ये डैशबोर्ड पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव भी है, तो मतलब आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं और लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा अपडेट था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो पहली बार लॉगिन करने के लिए, प्लीज़ ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ओके। इसके अलावा और कोई भी क्वेरीज हो, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो, आपने पैसे भर दिए हो, या फिर आपको प्रो यूज़र नहीं दिखा रहा हो डार्क स्टॉक की वेबसाइट पे, तो भी आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डैशबोर्ड अपडेट। थैंक यू सो मच।